अंधेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहे, बच्चे तुम देवता बन रहे हो। सभी को नशा है ना, हम देवता बन रहे हैं। इतना निश्चय हो, हम देवता बन रहे हैं। फिर उसका नशा भी हो, हम देवता बन रहे हैं। लेकिन देवताई लक्षण भी तो चाहिए। बाबा कहे, निश्चय तो है, नशा भी है, पर वो लक्षण भी तो चाहिए। यहाँ दैवी लक्षण होंगे तभी तो सतयुग में देवता बनेंगे। तो आज बाबा ने लक्षणों को दूसरा शब्द दिया है, फजीलत। ये उर्दू शब्द है फजीलत, मैनर्स। तो वो दिखाई देने चाहिए लक्षण, वो मैनर्स हमारी चाल चलन व्यवहार बोल सब में दिखाई दे कि सचमुच ये देवता बनते हैं। हाँ, वैसे भी कोई की चलन बहुत अच्छी होती है तो कहने में आता है ना, ये तो जैसे बना बनाया देवता है। और हम तो सचमुच बन रहे हैं देवता। तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए, हमारे अंदर कितनी फजीलत होनी चाहिए, मैनर्स होने चाहिए। तो बाबा ने बहुत जोर दिया है इस पर। तो जब भी कोई कर्म करो, कोई शब्द बोलो, सोचो भी, तो अंदर में ये ध्यान रहे कि ये देवताएं ऐसे बोलेंगे,
कई ऐसे शब्द निकल आते हैं हमारे मुख से जो देवताओं के शब्द नहीं हैं, बड़े नेगेटिव शब्द होते हैं। देवताएं तो कभी ऐसे नहीं बोलते हैं, वो शब्द बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बोलते हैं, कईयों की आदत होती है। इसलिए बाबा कहते हैं हर समय ये ध्यान रहे, मैं जो कर रहा हूँ वो देवताई लक्षण है, देवताओं जैसे बोल हैं। चलो हाँ, देवताएं तो छोड़ो, लेकिन मम्मा बाबा, हमारी दादियाँ कैसे मिलते थे, कैसे बोलते थे, कैसा व्यवहार करते थे, तो क्या हम उनको पूरा फॉलो कर रहे हैं? तो ये अपने ऊपर ध्यान होगा, तब हमारे अंदर वो मैनर्स आएंगे। और दूसरा बाबा कहे कि पहले तो ब्रह्मा बाबा का चित्र देखते ही बहुत चिढ़ते थे लोग, आप इनको ब्रह्मा क्यों कहते हो? क्योंकि वो समझते ब्रह्मा तो भगवान है, हाँ वो तो देवता, ये तो मनुष्य है। लेकिन ये मनुष्य है ज़रूर, प्रजापिता है, तो वो तो यहाँ ही चाहिए। देवता अगर बन जाए फिर तो सूक्ष्म वतन में हो, फिर वहाँ प्रजा तो नहीं रचेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ये नाम तो शिव बाबा ने दिया है, तो आज बाबा ने उस पर भी स्पष्ट किया है। कोई आपसे पूछे तो आप उनको ब्रह्मा बाबा के बारे में क्या सुनाओ, तो वो भी बाबा की मुरली में है, तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 29/11/2022 है। मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए दैवी फजीलत यानी मैनर्स, हाँ, दैवी व्यवहार धारण करो, आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए दैवी फजीलत धारण करो, आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। प्रश्न है, दैवी मैनर्स धारण करने वालों की परख किस एक बात से हो सकती है? कैसे परखें कि हाँ ये दैवी गुण धारण कर रहे हैं, इस पर मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके अंदर ये दैवी गुण आते जा रहे हैं, तो उसकी परख किस एक बात से हो सकती है? तो आज बाबा ने उत्तर दिया है, सर्विस से। जब वो सेवा करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं या दूसरों से बात भी करते हैं, व्यवहार में भी आते हैं, तो सर्विस से पता चलता है कहाँ तक पतित से पावन बनी हैं और कितनों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। अच्छे पुरुषार्थी हैं या अभी तक आसुरी अवगुण है, ये सब सेवा से पता चलता है, ये सब सर्विस से पता चलता है, हाँ, उनके व्यवहार से, उनकी चलन से। तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है ही दैवी फजीलत सिखलाने की। अभी हम जयपुर गए थे तो वहाँ गवर्नर आए थे राजस्थान के, तो थॉट लैब हमारा चल रहा है एजुकेशन विंग में, विचारों का लेबोरेटरी। तो कैसे विचार हमारे हो, उस प्रकार का उसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया। तो गवर्नर ने बहुत उस पर सुनाया अपने भाषण में कि आज तक कोई भी इस प्रकार से विचार कैसे करो वो नहीं बताते, बोलो कैसे, कर्म कैसे करो, एक दो से लेन देन कैसे करो, पर सोचो कैसे, वो तो ये ब्रह्मा कुमारियाँ ही बता सकती है। कोई भी मॉरल साइंस में भी, चाहे नैतिक मूल्यों में भी, सोचो कैसे, वो तो बाबा ही सुनाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे,
तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है ही दैवी फजीलत सिखलाने की। वाणी और कर्म में आएगा तब जब पहले मन में हो। अगर मन में ही वो दैवी गुण नहीं है तो वचन कर्म में भी कहाँ आएंगे। भले सेवा भी करेंगे उस समय तो चलो बहुत अच्छा सुनाएंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो फिर वो मैनर्स भी तो प्रैक्टिकल में भी चाहिए न, केवल ज्ञान सुनाते समय तो नहीं ना। तो बाबा कहे तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है ही दैवी फजीलत सिखलाने की। तुम श्रीमत पर पतित मनुष्य को पावन बनाने की सेवा करते हो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं शिवाय नमः। ऊंच से ऊंच शिव है, उनको ही शिव परमात्माई नमः कहा जाता है। ब्रह्मा देवताई नमः, विष्णु देवताई नमः कहा जाता है और शिव परमात्माई नमः कहा जाता है। तो फर्क हुआ ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर और शिव में फर्क हुआ ना। परमात्मा एक है, वो ऊंचे ते ऊंचा है, उनकी महिमा भी ऊंचे ते ऊंची है। इस समय ऊंचे ते ऊंचा कर्तव्य करते हैं। महिमा भी तो कर्तव्यों के आधार पर ही होती है, तो इस समय वो ऊंचे से ऊंचा कर्तव्य करते हैं। उनका धाम भी ऊंचे ते ऊंचा है, नाम भी ऊंचा है। इसलिए गायन है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। तो बस इसलिए बाबा कहते हैं वो ऊंचे ते ऊंच है, उनकी महिमा भी ऊंच है। इस समय ऊंचे ते ऊंचा कर्तव्य करते हैं। उनका धाम भी ऊंचे ते ऊंचा है, नाम भी ऊंच है। और किसको परमात्मा नहीं कहते। परमात्मा के लिए ही गायन है हे पतित पावन। आते भी हैं पतित दुनिया और पतित शरीर में। पतित शरीर का नाम है, जिस पतित शरीर में आते उसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इसमें प्रवेश कर कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत वाले साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। तो ब्रह्मा कौन है? हाँ, बहुत जन्मों के अंत वाला साधारण मनुष्य तन, उसमें प्रवेश करता हूँ। सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आते, प्रजापिता ब्रह्मा में आते हैं। वो संपूर्ण बनता है, लेकिन आना उनका इस सृष्टि पर प्रजापिता ब्रह्मा में है। खुद कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। बहुत जन्म लेते हैं। कौन सी आत्मा सबसे अधिक जन्म लेती है? श्री कृष्ण की आत्मा। तो बाबा कहे बहुत जन्म लेते ही हैं राधे कृष्ण। उनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म साधारण है। अंतिम जन्म तो वैसा नहीं होगा, साधारण ही होगा। बहुत जन्म, उनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म साधारण है। ऐसे तो कहते नहीं कि मैं पावन शरीर में प्रवेश करता हूँ। हाँ, पावन शरीर में बाबा प्रवेश नहीं करते हैं। भगवानुवाच, पानी पी के रहो, गर्म पानी प्लीज। तो ऐसे तो कहते नहीं है कि मैं पावन शरीर में प्रवेश करता हूँ। भगवानुवाच मैं साधारण तन में आता हूँ। अब भगवान जरूर आकर के इस साधारण तन द्वारा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि मैं परम पिता परमात्मा हूँ। मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूँ। अब ये शिव बाबा अपना परिचय देते हैं, मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूँ, मैं परम पिता परमात्मा हूँ। न ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा हूँ, जिसको शिव परमात्मा ही नमः कहा जाता है।
मैं इसमें आया हूँ, मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता हूँ। मुझे तो यहाँ पतितों को पावन बनाना है। कोई सोचे ना, परमात्मा तो ऊंचे तो ऊंचा है, तो पतित शरीर में कैसे आएगा, पतित दुनिया में कैसे आएगा। इसलिए सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा तो बहुत ऊंचे है, इसलिए उसके तन में आए। लेकिन उनके तन में आके क्या करूँगा, मुझे तो पतित मनुष्यों को पावन बनाना है। तो मुझे तो यहाँ पतितों को पावन बनाना है। मेरे द्वारा ही वो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन बना है। मेरे द्वारा ही वो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन बना है। ये समझाना है। जब कोई कहे ना इनको ब्रह्मा क्यों कहा, ये सब बातें, ये सब पॉइंट्स है। इसलिए उनको सूक्ष्म में दिखाया है। तो कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु मनुष्य सुनी अनसुनी कर उल्टी बातों पर चलते रहते हैं। इनको तो ब्रह्मा कह दिया, क्या अपने आप को भगवान कहलाते हैं, बहुत कुछ उल्टी बातें करते हैं। उनको समझ तो है नहीं कि ये ब्रह्मा कौन है, क्यों इनको ब्रह्मा कहते हैं। तो मनुष्य सुनी अनसुनी कर उल्टी बातों पर चलते रहते हैं। सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं, फिर सुनी अनसुनी कर उल्टी बातों पर चलते रहते हैं। आसुरी बुद्धि से सुनते हैं। ईश्वरीय बुद्धि हो तो सुने और फिर समझे भी। आसुरी बुद्धि से सुनते हैं, ईश्वरीय बुद्धि से सुने तो संशय सब मिट जाए। त्रिमूर्ति का चित्र दिखाने बिगड़ समझाना मुश्किल है। उन्होंने त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया है, क्योंकि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की रचना रचते हैं। तुम बच्चे अभी सम्मुख बैठे हो, सब पतित से पावन बन रहे हैं। जितना जो बनेगा वो सर्विस से दिखाई पड़ेगा। पतित से पावन हम कितना बन रहे हैं वो हमारी सेवा से दिखाई देगा, हमारे व्यवहार से दिखाई देगा। ये अच्छा पुरुषार्थी है और इसमें अर्जुन अवगुण है। पता चलता है ना कॉन्ट्रास्ट। ये अच्छा पुरुषार्थी है और इसमें अभी तक अवगुण है। देवताओं में दैवी गुण थे, हर एक अपने आसुरी गुण और उन्हों के दैवी गुण वर्णन करते हैं। देवताओं के मंदिरों में जाकर अपने आसुरी गुण और देवताओं के दैवी गुण वर्णन करते हैं। अभी आसुरी अवगुणों को छोड़ना है, नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो। खान पान चलन में फजीलत चाहिए। पतित मनुष्यों को बद फजीलत कहेंगे, उनकी है बद फजीलत, हर व्यवहार में बद फजीलत। और बाबा हमें फजीलत सिखाते हैं। देवताएं फजीलत यानी मैनर्स वाले हैं, तब तो उन्हों का गायन है। गायन इसीलिए क्योंकि फजीलत वाले हैं। तो बाबा ने ये शब्द बार बार यूज किया, फजीलत, तब तो उन्हों का गायन है। हर एक को पुरुषार्थ करना है, जो करेगा सो पाएगा। अब भगवान तुमको सहज राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। ज्ञान सागर एक बाप है जो तुम्हें ज्ञान देकर सदगति में ले जाते हैं। उन्हें ही सुखदेव भी कहा जाता है। सुखदेव, सुख देने वाला हाँ शिव बाबा है, तो उन्हें ही सुखदेव भी कहा जाता है। तो यहाँ की सब बातें न्यारी है। जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उन्हों की ही बुद्धि में यह ज्ञान बैठेगा। बहुत करके पूछते हैं, दादा को ब्रह्मा क्यों बनाया है? ये तो दादा लेखराज है। हाँ चलो, लखी राज बाबू उनको कहते थे जब बिजनेस में थे, बहुत नाम था हैदराबाद सिंध में इनका। लेकिन इनको आप ब्रह्मा क्यों कहते हो? तो बाबा कहते वो पूछते हैं, दादा को ब्रह्मा क्यों बनाया है? तो बोलो, इन बातों को बैठकर समझो, हम आपको समझाएंगे क्यों इनको ब्रह्मा का, ऐसे ही नहीं ब्रह्मा का है।
बोलो इन बातों को बैठकर समझो, हम तुमको इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाएं। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां पावन बन देवता बन जाएंगे। पावन बनने बिगर वर्षा मिल नहीं सकता। भगवान ऊंच से ऊंच निराकार शिव बाबा है। वर्षा देने के लिए जरूर ब्रह्मा तन में आएगा। कैसे देगा वर्षा? नहीं तो ब्रह्मा तन में ही आएगा। ये प्रजापिता ब्रह्मा है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वहां थोड़ी प्रजा रचेंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां साकार में है तो प्रजापिता ब्रह्मा भी साकार में है। ये राज आकर के समझो। हम इस दादा को भगवान नहीं कहते, ये प्रजापिता है। इनके तन में शिव बाबा आते हैं पावन बनाने। यहाँ कोई पावन है नहीं, इस पतित दुनिया में इस समय कोई पावन है नहीं। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ ही नहीं है। वो तो चौमुखी भी दिखाते हैं, 5 मुखी भी ब्रह्मा दिखाते हैं। तो ये तो निशानी है कि शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से ज्ञान दिया, वो चारों दिशाओं में गया, सब तरफ गया, इसलिए इतने मुख दिखाए। परंतु वैसे त्रिमूर्ति त्रिमुख ब्रह्मा के हो, उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं है। ब्रह्मा को मनुष्यों का रचयिता भी कहते हैं, इसलिए प्रजापिता कहा जाता है। इसमें वो निराकार प्रवेश कर वर्षा देते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन है और प्रजापिता ब्रह्मा, हाँ वो तो पतित दुनिया में तो है, तो जरूर पतित होंगे फिर पावन बनते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन है, वो पतित से पावन बनते हैं। ब्रह्मा साकार में प्रजापिता, वो पतित से पावन बनते हैं। हम ब्राह्मण भी पतित से पावन देवता बनते हैं। शिव परमात्मा ही नमः कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। भगवान ही भक्तों के रक्षक हैं, वही सबको सद्गति देंगे। पतित पावन है तो जरूर आकर के पतितों को पावन बनाएंगे। पहले पहले पावन है लक्ष्मी नारायण, वो जरूर पुनर्जन्म लेते होंगे। हाँ, कैसे सिद्ध करो कि ये ब्रह्मा ही सो श्री कृष्ण या श्री नारायण है? तो बाबा कहते हैं पहले पहले पावन है लक्ष्मी नारायण, वो जरूर पुनर्जन्म लेते होंगे। 84 जन्म पूरे होने से फिर साधारण मनुष्य बन जाते हैं। कब बनते हैं साधारण मनुष्य? जब 84 जन्म पूरे होते हैं। उनमें फिर बाप प्रवेश करते हैं। तो ये अव्यक्त ब्रह्मा, ये अव्यक्त ब्रह्मा और वो अव्यक्त ब्रह्मा। सूक्ष्म वतन में सृष्टि नहीं रची जाती है। ब्रह्मा को आदि पिता कहेंगे, रचयिता कहेंगे, वो तो यहाँ चाहिए ना, सूक्ष्म वतन में थोड़ी रचना रचते हैं। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है। तो सूक्ष्म वतन में सृष्टि नहीं रची जाती है। अक्सर करके लोग इस बात पर मूंझते हैं, तो तुमको समझाना है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों, अर्थात बहुत जन्म माना कितने जन्म? बहुत जन्मों अर्थात 84 जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। भारत में पहले देवी देवताएं आए, वो फिर पिछाड़ी में हो गए। सबसे पहले वाले फिर नीचे आते आते सबसे आखिरी में आ गए। तो भारत में पहले देवी देवता आए, वो फिर पिछाड़ी में हो जाएंगे, हाँ लास्ट में आएंगे। फिर पहले वही जाकर के देवी देवता बनेंगे। एकदम आखिर में आ जाए तब तो फिर पहला नंबर ले, तब वही जाकर देवी देवता बनेंगे। विराट रूप का चित्र भी बहुत जरूर होना, विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए।
बाबा भी विराट रूप पर समझाते हैं। बच्चों ने अर्थ सहित ये बनाया है विराट रूप का चित्र, देखा है ना सभी ने, म्यूजियम में है। जो दूसरा नंबर का कमरा है जहाँ सीढ़ी का मॉडल है, वहाँ विराट रूप का चित्र है साइड में। तो बाबा कहे बच्चों ने अर्थ सहित बनाया है। ब्राह्मण चोटी, देवता सिर, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य पेट और शूद्र पैर। शूद्र के बाद फिर ब्राह्मण, वर्णों का भी चक्र हुआ ना। हाँ, वर्णों का भी चक्र है, ये भी समझना और समझाना है। बाबा ने बहुत बार समझाया है कि अखबार में पढ़ता है फलाना स्वर्गवासी हुआ, आता है ना, आर्बिचुरी कहते हैं, वो छोटा सा फोटो और उनके नीचे में लिखा आता है लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, फलाना स्वर्गवासी हुआ। तो बाबा कहते हैं अखबार में बहुत बार वो पढ़ता है कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए। अब बाबा सेवा की बात कह रहे हैं, उनको चिट्ठी लिखो, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनको चिट्ठी लिखना चाहिए कि स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था। सीधा लिखेंगे ऐसे, नरक में था, माना इस समय मनुष्य सब नरक में है, तभी तो कहेंगे ना कि स्वर्गवासी हुआ। और अब है ही नरक, तो जरूर पुनर्जन्म नरक में लेंगे। अब जो नरक में शरीर छोड़ा वो नरक में जन्म लेंगे। अगर स्वर्ग में गया फिर तुम उनको बुलाकर नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? तुम रोते क्यों हो? अब ये भी प्रश्न है, रोते क्यों हो? स्वर्गवासी हुआ, कितना सुंदर उनको व्यंजन मिलेगा, भोजन मिलेगा, 56 प्रकार का भोग मिलेगा, तुम यहाँ रो रहे हो, उनको यहाँ का खिला रहे हो। परंतु इतनी बुद्धि नहीं है जो समझे कि स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही आकर करते हैं। ऐसे थोड़ी कोई अभी स्वर्ग रखा है जहाँ स्वर्ग में गया और नरक में कोई गया, कोई स्वर्ग में गया। या बाबा कहते हैं ये तो अभी बाप स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, राजयोग सिखलाते हैं। तुम ब्राह्मण संगम पर बाप से वर्षा ले रहे हो, बाकी तो सब है कलयुग में। संगम पर आत्मा परमात्मा मिल रहे हैं, इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। आत्मा परमात्मा के मिलन को कुंभ का मेला कहा जाता है। तुम ज्ञान गंगाएं, ज्ञान सागर से निकली हो। भक्ति में समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। पावन बनाना ये तुम्हारी मिशन का कर्तव्य है, हमारी मिशन है, ये बहुत बड़ा ये कार्य हम कर रहे हैं, मनुष्य को देवता बनाने का, पावन बनाने का। तो पावन बनाना तो तुम्हारी मिशन का कर्तव्य है। ये है ईश्वरीय मिशन। मिशन माना मशीन नहीं, मशीन का वो अलग शब्द है, वो मशीन अलग चीज होती है। ये मिशन माना हमारा ये लक्ष्य है, ये कर्तव्य है, सबको मनुष्य से देवता बनाना। ये है ईश्वरीय मिशन। तुम ही पतित मनुष्य को पावन देवता बनाते हो श्रीमत पर। श्री कृष्ण पतित पावन नहीं है, वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। पहले है लक्ष्मी नारायण, फिर अंत में ब्रह्मा सरस्वती, आदि देव आदि देवी बनते हैं। वही लक्ष्मी नारायण की आत्मा अंत में आदि देव आदि देवी बनते हैं, ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। अब ये बातें किसने समझाई? ये किसने ये सब बातें समझाई? शिव परमात्माय नमः गाते हैं ना, हे परम पिता परमात्मा आपकी गत मत सबसे न्यारी है। अब ये बातें ऐसी है जो आज तक किसी ने नहीं समझाई कि लक्ष्मी नारायण का ही आत्मा का अंतिम जन्म ब्रह्मा सरस्वती है, वो आदि पिता आदि माँ है। तो ये बाबा कहते हैं ये शिव बाबा ही समझाते हैं। परंतु इसलिए परमात्मा के लिए क्या कहते हैं? हे परम पिता परमात्मा आपकी गत मत सबसे न्यारी है। वो श्रीमत देते हैं गति के लिए, गत मत न्यारी है। हाँ, गति करने की जो मत है वो सबसे न्यारी है। तो शिव बाबा श्रीमत देते हैं गति के लिए, हाँ, मुक्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए। गति और सदगति
दुर्गति वालों की सदगति करने वाला। 3 शब्द हो गए, दुर्गति, गति और सदगति। तो दुर्गति वालों को सदगति देने वाला तो शिव बाबा हुआ। तो दुर्गति वालों की सदगति करने वाला, उनकी श्रीमत सब मनुष्यों से न्यारी है, इसलिए कहते तुम्हारी गत मत तो ही जान। तो उनकी श्रीमत सब मनुष्यों से न्यारी है। बाकी भक्ति मार्ग है घोर रात्रि, आधा कल्प है ज्ञान दिन, हाँ, और आधा कल्प है अज्ञान रात्रि। शिव बाबा कहते हैं मैं अंधियारी रात में आता हूँ, अंधियारी रात में आता हूँ, इसलिए अमावस्या से एक दिन पहले 14, हाँ, तो 14 पूर्ण एकदम अंधियारे से थोड़ा समय पहले, तो थोड़ी बहुत मनुष्यों की जो अच्छी बुद्धि है वो ग्रहण करे। एकदम लास्ट में आए तो फिर कोई ग्रहण भी न कर सके, कोई बुद्धि थोड़ी तो अच्छी चाहिए ना ग्रहण करने लिए, इसलिए एक दिन पहले अमावस्या के। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं मैं अंधियारी रात में आता हूँ, रात को दिन बनाने। यह ज्ञान एक ही ज्ञान सागर शिव बाबा के पास है। ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि परमात्मा बेअंत है, बाप को नहीं जानते। बेअंत, नेति, नेति माना उसका अंत हम नहीं पा सकते। तो बाबा कहते हैं तो उन्होंने कह दिया परमात्मा बेअंत है, बाप को नहीं जानते। तो गोया बाबा उनको क्या टाइटल देते हैं, जो नहीं जानते बाप को उनको बाबा कहते हैं नास्तिक। तो उनको नास्तिक ठहरे कहेंगे। आधा कल्प है नास्तिक, आधा कल्प है आस्तिक। तुम अब बाप को, बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो और कोई नहीं जानते, इसलिए कहा जाता है और कोई नहीं जानता है रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को। इसीलिए बाबा ने दूसरा टाइटल क्या दिया, जो नहीं जानते, पहले का नास्तिक, फिर दूसरा टाइटल उनको दिया निधन के। धनी धोनी कोई नहीं है, मालिक पिता परमात्मा को जानते ही नहीं है। निधन के अनेक धर्म अनेक मतें हो गई है। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया का संन्यास करना है, याद करना है शांति धाम और सुख धाम को। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ग्रस्त व्यवहार में भल रहो, सिर्फ पवित्र बनो। बाबा ग्रस्त व्यवहार में रहने के लिए मना नहीं करते, वो सन्यासी नहीं बनाते, सब छोड़ दो। तो ग्रस्त व्यवहार में भल रहो, सिर्फ पवित्र बनो। धंधे बिगड़ ग्रस्त कैसे चलेगा? आजीविका के लिए नौकरी धंधा तो करना पड़ेगा ना, उसके बिना ग्रस्त कैसे चलेगा? सिर्फ पवित्र बनना है और बाप को याद करना है, बस ये काम बाबा देते हैं। बाप कहते हैं मैं सोनार भी हूँ, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं, इसलिए तुम्हारी आत्मा जब पावन बने तब फिर शरीर भी पावन मिले। तो बाबा सोनार बन करके आत्मा को सच्चा सोना बनाते, तो फिर शरीर भी कंचन काया मिलती है। सच्चे सोने का जेवर भी ऐसा बनेगा ना। अब तो आत्मा और शरीर दोनों ही आयरन एजेड है, फिर पावन बनाने की युक्ति बाप बतलाते हैं। इसलिए कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, भगवान के लिए पावन बनाने की जो युक्ति है वो बाप बतलाते हैं। इसीलिए उनके लिए कहते हैं तुम्हारी गत मत, यानी गति करने की श्रीमत सबसे न्यारी है। अभी तुम जानते हो ये सदगति का रास्ता कोई बतला नहीं सकते, सिवाय शिव बाबा के गति सदगति का रास्ता कोई बतला नहीं सकते। गायन होता है तो जरूर कुछ करके गए हैं परमात्मा, तभी तो उनका इतना गायन है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग होना है। संगम पर तुम बैठे हो, तुम ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण हो, कमल फूल समान पवित्र रहते हो, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है।
पवित्र रहते हैं, लेकिन माया पछाड़ती बहुत है ना। तो बाबा कहे तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, माया से ही कई फेल हो जाते हैं, युद्ध चलती है तो फेल हो जाते हैं। काम का घूसा, हाँ घूसा जोर से लगता है तो बाप कहते हैं खबरदार रहो। बॉक्सिंग होती है ना तो घूसा लगता है, इसे मारते हैं मुक्का, तो बाबा कहते खबरदार रहो, अगर गिरा तो फिर किसी को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। बाप कहते हैं फिर भी पुरुषार्थ करो, चलो एक बार गिरे, पतित बने, बाबा से माफी मांगी, फिर भी बाबा कहेंगे पुरुषार्थ करो। एक बार हराया, दूसरी बार हराया, फिर तीसरी बार अगर हराया तो खत्म। बॉक्सिंग में भी ऐसे होता है, अगर एक बार हाथों से घुसा मारा और वो गिरा, मना हार गया, दूसरी बार भी गिरा, मना हार गया, फिर उठ खड़ा हुआ, फिर तीसरी बार भी गिर गया, मना फेल, खत्म। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये माया ऐसे हराती है। एक बार हराया, दूसरी बार हराया, फिर अगर तीसरी बार हराया तो खत्म, पद भ्रष्ट हो जाएगा। प्रतिज्ञा की है तो उस पर पूरा रहना है। प्रतिज्ञा की है ना, तो भगवान से प्रतिज्ञा करना माना बहुत बड़ी बात है। तो बाबा कहे उस पर पूरा रहना है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना चाहिए, परंतु सब तो प्रतिज्ञा कर कायम नहीं रहते हैं। बाबा जानते हैं सब प्रतिज्ञा भले करे परंतु कायम नहीं रहते हैं, गिरते भी रहते हैं। कोई फिर बाप को छोड़ भी देते हैं। अब गिरते रहेंगे तो आखिर क्या करेंगे, बाबा को छोड़ देंगे, मर गए बाबा की दुनिया से। बहुत भागने वाले भी हैं, बाबा पहले ही कह देते हैं, बहुत भागने वाले भी हैं। अंत में तुमको पूरा साक्षात्कार होगा कि कौन क्या बनेंगे। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। जो दुख देते हैं वो दुखी होकर मरते हैं। ये श्राप नहीं है, ये कर्मों की गुह्य गति है। जो दुख देते हैं वो दुखी होकर मरते हैं। बाप तो सबको सुख देने वाला है, तुम्हारा भी काम है सबको सुख देना। कर्मणा में भी किसको दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बेहद के बाप के साथ पूरा फरमान बरदार वफादार होकर रहना है। अच्छा, हाँ, उसके बाद मम्मा की मुरली है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप के साथ वफादार फरमान बरदार होकर रहना है। बाप के साथ वफादार फरमान बरदार होकर रहना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। दूसरा, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। काम की चोट कभी नहीं खानी है, काम की चोट कभी नहीं खानी है, इससे बहुत सावधान रहना है। वरदान, मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बाप द्वारा जो भी शक्तियां मिली है उन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। समय पर शक्तियों को यूज करो। सिर्फ मालिकपन की स्मृति में रहकर फिर ऑर्डर करो। ऐसे ही नहीं ऑर्डर मानेगी शक्तियां, मालिकपन की स्मृति चाहिए
तख्त पर बैठ करके स्वराज्य अधिकारी बन करके ऑर्डर करो। सिर्फ मालिकपन की स्मृति में रहकर फिर ऑर्डर करो तो शक्तियां आपका ऑर्डर मानेंगी। अगर कमजोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेंगी शक्तियां आपका ऑर्डर। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमजोर नहीं। सब बच्चे राजा बच्चे हैं। कौन बच्चे हैं? सब हम राजा बच्चे, क्योंकि स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। ये बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार कोई भी छीन नहीं सकता। स्व पर राज्य, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई छीन नहीं सकता। स्लोगन, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। कर्म करने से पहले सोचो इसका क्या परिणाम निकल सकता है। तो बाबा कहे कि त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब ये जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, हे प्रभु हमें उस पार ले चलो, ऐसे आत्माएं परमात्मा को पुकारती है। उस पार का मतलब क्या है? उस पार माना क्या? कहाँ ले चलो? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में न आना। वहाँ ले जाओ जहाँ मोक्ष मिल जाए, फिर एक बार फिर हम नीचे आई नहीं, जन्म मरण में आई नहीं, इसलिए वहाँ ले चलो। तो उस पार ले चलो का मतलब वो समझते हैं जन्म मरण के चक्र में न आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब ये तो हुआ मनुष्यों का कहना, मनुष्य ऐसे कहते हैं, परंतु वो कहता है, शिव बाबा कहता है, हे बच्चों सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। माना वो यही दुनिया है, यही सुख शांति थी, कोई दूसरी दुनिया में नहीं जाना है जहाँ से ये दुख अशांति सब नहीं हो। अब ये तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु वो कहता है बच्चों सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। वो परम धाम, वो तो अलग चीज है। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए, सुख चाहते हैं तो। अब वो तो सत्युगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी, उसी देवताओं को अमर कहते हैं। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। जब कोई के अमर हो गया माना कभी वो मरेगा नहीं, वैसे अमर का तो यही अर्थ है ना कि मरेगा नहीं। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं, ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते ही नहीं थे। अभी भी कई कहते हैं ऐसे, वो महाभारत के कुछ एक्टर्स अभी भी जीवित है, अभी इतने हजारों साल हो गए अभी भी जीवित समझते हैं। अब ये कहना उन्हों का रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे है नहीं, अमर माना वो मरेंगे ही नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, ऐसे नहीं लक्ष्मी नारायण वो पूरा सतयुग त्रेता तक एक ही वो आत्मा होगी, दूसरे जन्म तो लेगी ना। परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया, फिर 63 जन्म द्वापुर से कलयुग के अंत तक टोटल उनके जन्म चढ़ती कला वाले, टोटल उनके जन्म तो 21 जन्म चढ़ती कला वाले और 63 जन्म उतरती कला वाले, टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी ये जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, ये कहना गलत है, ये भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है। इसलिए क्या शास्त्रों में कि मनुष्य योनि कर्म योनि है और पशु पक्षी ये सब जो योनि है वो भोग योनि है।
तो अगर मनुष्य जन्म में पाप कर्म किया तो उन योनियों में आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य योनि में कितनी भोगना है, तो अगर यहाँ ही भोगना है तो उस योनि में जाकर के भोगने की क्या जरूरत है। तो वही मम्मा कहती है, अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है। अब मनुष्यों को ये नॉलेज ही नहीं है। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियां हो सकती है। हाँ, गीता में कहीं पढ़ा लिखा है, इतने कीट के जन्म, इतने जीव, इतने वो जानवर के, इतने पक्षी के, इतने सब लाखों में, क्योंकि 84 लाख का हिसाब बनाया है, तो इसीलिए ऐसे ऐसे जन्म लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ये ठीक है कि इतनी योनियां दुनिया में होगी, अलग अलग स्पीशीज है ना, बहुत सारी है, तो चलो 84 लाख होगी, उससे भी ज्यादा होगी, कोई कम नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं, तो मम्मा कहती है तो उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना, बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियां हो सकती है। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं, और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। वो भी भोगते हैं ना, कुछ तो उनका भी हिसाब किताब तो होगा, लेकिन फर्क क्या है, मनुष्य भी भोग रहे हैं और वो जानवर भी भोग रहे हैं। क्या हालत है कई जानवरों की। न मनुष्य जानवर की योनि लेता है और न जानवर मनुष्य की योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में यानी जन्म में भोगनी पड़ती है। इस पर कई मैंने एक जगह जोक पढ़ा कि आपस में दो जानवर बात कर रहे हैं, और जानवर क्या बात कर रहे हैं कि आज आपको पता है, एक जानवर दूसरे जानवर को कहता है आज का जो मनुष्य है ना, वो जानवर जैसा बन गया है। तो दूसरा जानवर कहता है अच्छा, उसकी प्रमोशन हो गई है क्या? हाँ, माना जानवर बनना ये प्रमोशन है, हम लोग कितने अच्छे हैं। तो कहा देखो हम जानवर कितने अच्छे हैं, हमारे अंदर न धर्म भेद है, न भाषा भेद है, न रंग भेद है, न प्रांत भेद, न देश भेद, कोई भेद नहीं है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। पर ये मनुष्य देखो कितने भेद है। तो फिर कहा कि ऐसे मत कहो कि ये जानवर बन गए, लेकिन ये कहो ये हैवान बन गए, मनुष्य हैवान बन गए, जानवर बन गए ये नहीं कहो। ये जानवर के ना हमारे जानवरों का अपमान है। तो देखो जानवर भी समझते हैं। तो मम्मा कहती है मनुष्य को अपनी योनि में जन्म में भोगनी पड़ती है, तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उनों में अंतर क्या है, वो भी भोगते हैं, मनुष्य ही भोगते हैं, लेकिन अंतर क्या है, अंतर है मगर उनों में ये बुद्धि नहीं है कि ये भोगना किस कर्म से हुई है। वो भी भोगते हैं, आंखों में आंसू आते हैं जानवरों के भी। हाँ, तो इसीलिए मम्मा कहती है परंतु उन्हों को ये बुद्धि नहीं है कि ये भोगना किस कर्म की हुई है। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है कि बेचारे जानवर को कितनी भोगना हो रही हो। आजकल विदेशों में तो कोई दूध ही नहीं पीता, क्योंकि वहाँ जो गाय का मांस बनाते हैं, जो कुछ करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं गायों को, जो बात मत पूछो, इतना टॉर्चर सब दिखाते हैं। तो इसीलिए इसका मना, तो इसलिए बहुत ये डर लगता है, दूध भी नहीं पीना है। तो गाय मांस बहुत खाते हैं ना। तो मम्मा कहती है उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं, मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं, जड़ झाड़ भी योनि लेते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि वो झाड़ में भी ये जन्म हुआ, जड़ झाड़ भी योनि लेते हैं। ये तो सहज और विवेक की बात है कि जड़ झाड़ ने क्या कर्म अकर्म विकर्म किया जो उन्हों का हिसाब किताब बनेगा।
वो झाड़ जा कर के बना, तो क्या कर्म किए जो झाड़ जाके बना। जैसे देखो गुरु नानक साहिब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंत काल में जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर की योनि वलवल उतरे। इसमें आता है ना, तो वो सुअर जाके बनेगा अंत काल में अगर अपने पुत्र को याद करेगा तो। परंतु इस कहने का मतलब ये नहीं है कि मनुष्य कोई सूकर की योनि लेता है, सुअर की योनि लेता है, परंतु सूकर का मतलब ये है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। अब ये तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं। हमारे ऋषि मुनियों को ये पता था आगे चल कर के घोर पाप होगा, घोर कलयुग आएगा, बहुत पाप करेंगे, इसलिए ये डराया कि तुमको ये योनि मिलेगी, वो योनि मिलेगी। तो मम्मा कहती अब ये तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं, तो अपने को इस संगम समय पर अपनी जीवन को पलटाए, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारे बीच में हैदराबाद से बहन आई है, बहुत अच्छा गीत गाती है, बहुत अच्छा गीत गाती है। इसके तो बहुत सारे एल्बम्स भी बने हैं। ब्रह्मा कुमारी विष्णु प्रिया इनका नाम है। ये शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर हैदराबाद में रहती है, वहाँ से आई है। 6 साल से समर्पित रूप में उधर सेवाएं दे रही है और हर संडे की अव्यक्त मुरली से, मुरली के ऊपर नया गीत गाती है, वो गीत बनाती है अव्यक्त मुरली से हर संडे, और वो गीत गाती है। अभी लास्ट संडे 27 नवंबर की मुरली पर जो गीत बनाया है वो गीत हमें अभी सुनाएगी। ब्रह्मा कुमारी विष्णु प्रिया, नाम भी कितना अच्छा है, विष्णु प्रिया। चलिए हम बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद डबल विदेशी भाई बहनें बैठे रहेंगे, आपको आज का प्रोग्राम देंगे। पिता नवयुग जो धरा पर लाए, करे सब कुछ ही सफल तभी मिले सफलता, यही मंत्र हमें बाबा सुनाए। सौगात में दी हमें स्वर्णिम वो दुनिया, धरती और गगन पाए सब ही नया, अब लागे दिन नया रात भी नई, स्वर्णिम वो दुनिया अब आई के आई, दिल से बधाई बधाई, नवयुग की सभी को बधाई, दिल से बधाई बधाई, नवयुग की वो बधाई। विश्व का राज्य भाग्य पाया है उपहार, अपना तो जन्म सिद्ध ये है अधिकार, हम बने फरिश्ता फरिश्ता सुदेवता, संगम युग में सदा मौज मनाई, उत्सव हर दिन ऐसा मिला है जीवन, उमंग
उत्साह बढ़ता जाए, कहीं व्यर्थ न जाए खजाना कोई, हर श्वास हर घड़ी सदा सफल हुई। अब लगे दिन नया रात भी नई, स्वर्णिम दुनिया अब आई के आई। दिल से बधाई बधाई, नवयुग की सभी को बधाई। दिल से बधाई बधाई, नवयुग की को बधाई। खजाना ही बनाए समझदार, निर्विघ्न जीवन का शक्तियाँ ही आधार। सर्वगुण संपन्न गुणमूर्त बन, देवता रूप में हम पूज जाए। मुरली से हो प्यार तो ही बने मुरलीधर, बाप समान वही कहलाए। प्यारे ब्रह्म बाबा की सुनी है कहानी, अंतिम दिन तक मुरली सुनाई। अब लागे दिन नया रात भी नई, स्वर्णिम दुनिया अब आई के आई। दिल से बधाई बधाई, नवयुग की सभी को बधाई। दिल से बधाई बधाई, नवयुग की को बधाई। रोशनी के आगे ना रहे अंधकार, लक्ष्य हो सफलता का व्यर्थ कहो संहार। व्यर्थ पे जीत हो बन जग जीत हो, परमात्मा सिद्धि हम ही पाए। हर कल्प की भावी कोई टाल न पाए, विजय माला में हम ही पिरोए। अब लागे दिन नया रात भी नई, स्वर्णिम दुनिया अब आई की आई। ओम शांति।